पार्वती जी के पति को प्रणाम और आगे हर हर जीवात्मा मेरे कष्ट को हट, मेरे रोग को हट, मेरे देखे आपत्ति को हट। इसीलिए पार्वती के पति शंकर आपको प्रणाम की अर्थ है। हर हर कष्ट हर, तकलीफ हर, है ना। लेकिन सर्दी आ रही है, पैरों का तकलीफ हर, ऐसा बोला भाई का कभी तो कभी सुनेगा वो, लगातार बोलते जाओ। अब नैमिषारण्य के क्षेत्र में सोनका ऋषि बैठे हैं माता बहनों, और सूर्य माता जी सीधे वर्णन करते। सोनका ऋषियों हमने उनको कल के प्रश्न में शिव धर्म की व्याख्या वर्णन की। शिव धर्म क्या है? कार्तिक मास के भक्तों को कितना शिव धर्म वाला होना चाहिए। विदेशेषु धन विद्या व्यसनेषु मते धनम परलोके धर्मं धनम शीलं सर्वत्र वै धनम। वाह, क्या बोल रहे सूर्य महाराज। अपने नगर से दूसरे नगर नहीं चले, कारण चले। अब वहाँ आपकी जान नहीं, पहचान नहीं, पल्ले धन भी नहीं है, किसी कोई आपको जानता नहीं, आप किसी को जानते नहीं, क्या करें? यदि आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास विद्या धन है, जहाँ जान पहचान नहीं है वहाँ सब अपने हो जाएंगे ना। पढ़े लिखे सब अपने हो जाएंगे। और व्यसनेषु धनम मति, देखो जब संकट आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो क्या धन? बुद्धि। बुद्धि को बना के, बुद्धि को मत बिगाओ। बुद्धि सच्चा निर्णय देती है, बुद्धि को बना के रखो। परलोके धर्मं धनम, सोनका ऋषि जब आंख बंद हो जाएगी, चले जाएंगे एक दिन, तब धन क्या है? भाई धर्म ही धन है जो हम कमा रहे हैं। एक एक धन एक एक लोक का, परंतु शील धर्म जो है इस लोक का भी परलोक है। शील यहाँ भी मान प्रतिष्ठा देता है, बहुत सुंदर है, बहुत नम्र है, मीठा बोलती है भाई, है ना, सबको हाथ जोड़ती है भाई, राम राम करती है भाई। शील धर्म यहाँ का भी है और परलोक का भी है। इसलिए कार्तिक मास करने वाले को शील धर्म वाला होना चाहिए। शौनकादि ऋषियों, तुमने प्रश्न किया था तुलसी भगवान को क्यों प्रिय? राजन, पहले निश्चय कर लेना चाहिए मेरे गोविंद को, मेरे गोपाल को कौन प्रिय है? कौन प्रिय है? गोपाल। भक्त्या तुष्यति
केवलम न च गुणे भक्ति त्रियो माधव। मेरा माधव जो है, मेरा गोपाल जो है, रंग रूप सौंदर्य वैभव नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, रंग रूप सौंदर्य नहीं देखता, बिल्कुल भी नहीं। यदि रंग रूप सौंदर्य देखता, सबरी का नंबर आने का ही नहीं था, आने का ही नहीं था। भक्त्या दुष्यति केवलम, जिसके अंदर प्रभु की अविरल प्रेमा भक्ति होगी, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति लहरा रही होगी, वही भगवान को प्रिय है, चाहे कोई किसी धर्म का, किसी कौम का, किसी वर्ण का भी हो, वही भगवान को प्रिय है। तो राजन, ये तुलसी जो है वृंदावन इसी का नाम का है, इसी के नाम से पड़ा है वृंदावन। वृंदावन का हो या देखो तुलसी का वन हो, तुलसी को वृंदा कहते हैं, वृंदावन तुलसी कहते हैं। इसलिए वृंदावन में बड़ी जोरों पर तपस्या करी, बहन जी तपस्या करी अनेक वर्ष। किसलिए? गोविंद ठाकुर मुझको पति रूप में प्राप्त हो, गोविंद मुझको प्राप्त हो पति रूप में। लगी है भजन करने में, परंतु माता बहनों कहती हैं परारब्ध सबके साथ जुड़ा हुआ है। परारब्ध साथ देवे तब तो ठीक है, परारब्ध साथ में देवे तो बड़ा कठिन काम। एक तपस्या कर रहे, भजन कर रही है, और इतनी में दुर्वासा ऋषि इसके आश्रम में आ गई। इसके द्वारा मान सम्मान कुछ हुआ नहीं, ये तो भजन कर रही थी, मन लगा करके भगवान में लगा रही थी मन, इसको ज्ञान भी नहीं था। कोई आ रहा, दुर्वासा रहे, दुर्वासा निशान, सब कुछ बनना, दुर्वासा मत बनना, है ना। तो देखिए शाप दे दिया, क्या शाप दे दिया? अरे वो कन्या जिसके लिए तू तपस्या करे प्राप्ति के, वो प्राप्त नहीं होगा, जब तू दानव की पत्नी बनेगी। शाप दिया, चले गए, पछाड़ खा करके गिर गई माता बहन। हाय राम कहाँ 2000 वर्षों की तपस्या करी थी गोपाल को पति रूप में पाने के लिए। हाय मुकद्दर का सिकंदर होता है इंसान। हाय प्रारब्ध तो क्या है, अब दानव की पत्नी बनूंगी, कितना दुख पाऊंगी। पछाड़ खा के धरती पे गिर गई, मूर्छावस्था में बड़ा कलाप विलाप कर रहे। परंतु माता बहनों ये समझ लो, जो आज आप सत्कर्म कर रहे हैं वो फल देगी विदा, और सबसे अच्छा फल देगी। ऐसी बात नहीं कि भगवान का भजन करो, भगवान की कथा सुनो, फल नहीं मिले, जरूर मिलेगा, धैर्य रखो। मेरे गोपाल, मेरे कृष्ण कन्हैया बड़े ही देखे दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं गोपाल जी, बड़े गोपाल जी बड़े दयालु, बड़े कृपालु। आ गए, ये तो मूर्छावस्था में पड़ी थी, सचेत करा, इसको जगाया, अपनी पीतांबरी ले ली, इसके अश्रु धारा पूंछने लगी, कहने मेरी भक्ता दुख मत मान, कष्ट मत मान। यद्यपि मैं दुर्वासा का शाप मिटा सकता हूं, परंतु मेरा भक्त है, ये मैंने मिटा दे तो भक्त की महिमा कहां रह जाएगी। आपको दानव की पत्नी बनना ही पड़ेगा। इस शरीर को छोड़ करके तो काल देवी की यहां पैदा होगी, तेरा नाम वृंदा होगा, वहां मैं तुझको अपना बनाऊंगा, तू भूल जाएगी, तू इस शरीर को छोड़ करके भूल जाएगी, पर मैं नहीं भूलूंगा। और वास्तव में हम पिछले जन्म में क्या थे भाई बहन, बताओ, पता है किसी को? आगे क्या बनेंगे किसी को पता नहीं। भगवान कह रहे तू जीव है, तू सब कुछ भूल जाएगी, मैं नहीं भूलूंगा। मुझको पता है इसका जन्म कहाँ होगा, पहले खाऊंगा, उससे बाद खाऊंगा, उससे पहले खाऊंगा, कहाँ सुख होगा, दुख होगा, अब मरने के बाद कहाँ जन्म लेगी, लव 84 में कीट पतंग मिलेगी, मानव मिलेगी, देवता बनेगी। क्यों? मैं ब्रह्म हूँ, मुझको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान है।
और तू जीव है, तुझको तो अज्ञानी है, तुझको तो ये ज्ञान नहीं है श्याम को क्या होगा, ये भी पता नहीं है कि कल शाम हमने क्या भोजन पाया। जीव है, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म जो हूं यावत जड़ चेतन के देखे हृदय में बैठा हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठते ब्राह्मणं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान कह रहे देवी दुख मत मन, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं जड़ चेतन के, और सबको जान रहा हूं इसका जन्म कहां होगा, सुख पाएगा दुख पाएगा, इसका जन्म पिछले कहां हुआ, क्या सुख किया क्या दुख पाया, ये मैं ब्रह्म हूं, मुझको पता है, तुमको कोई ज्ञान नहीं। मैं अवश्य ही देखे तुमको अपना बनाऊंगा, ऐसा वरदान देकर के अंतर्धाम। सज्जनों वो कन्या का शरीर पूरा होता है, कालमुनि के यहाँ जन्म ले लिया, इसका नाम है वृंदा, भूल गए पिछले जन्म की। अरे जैसा यहाँ बच्चे परिवार पति पत्नी, वैसे पिछले जन्म में तो होगा ना, है याद, भगवान की बड़ी कृपा है याद। अब इसका नाम वृंदा हो गया। इधर जलंधर की उत्पत्ति माता बहनों कल के प्रसंग, देखो प्रसंग इकट्ठा करो इसे, कल के प्रसंग में जलंधर की उत्पत्ति बताई। शंकर भगवान के तृतीय नेत्र की अग्नि से गंगा सागर के संगम पे जलंधर की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, आज ही बड़ा हुआ, वरदान दिया शंकर भगवान के हाथ मृत्यु है। शुक्राचार्य को बुला करके इसका राज्याभिषेक भी कर दिया, जलंधर में राजा हो गया। वृंदा के साथ इसका विवाह हो गया। अब प्रसंग इकट्ठा हो गया। जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हो गया, परंतु माता बहनों जलंधर को अब अभिमान आ गया, किसका, मैं राजा हूं दानवों का, मैं आ गया, मैं रुलाता है हंसाता नहीं है, मैं बहुत रुलाता है इंसान को, मैं आ गया, मैं राजा हूं, मदांत हो गया, बड़ा अभिमान इसके अंदर आ गया। माता बहन योगनम धन संपत्ति प्रभुत्वं चाति विवेकिता एक एकप्यनर्थाया किमत्र चतुष्टयम्। देखो सबसे पहले जब जवानी आती है ना तो किसी को नहीं समझता, जवानी का भूत, और फिर बाप की संपत्ति, समुद्र का पुत्र है, कोई संपत्ति की कमी नहीं। तीसरा, कोई बोलने वाला नहीं, घर में बूढ़ा होना जरूरी चाहिए, बूढ़े की कीमत बहुत होती है घर में, कोई बोलने वाला नहीं। चौथा, ज्ञान का न होना, अज्ञान छाना, यही जलंधर के अंदर हो गई। माता बहनों धन वैभव राज है, मतांत हो गया, बड़ा अभिमानी हो गया। इसने कहा डरूं किससे, सुनो तो से, डरूं किससे। ब्रह्मा ने मंत्र दिया, ब्रह्मा मेरे गुरु है, मैं शिष्य हूं, है ना। शंकर भगवान के तीसरे नेत्र की अग्नि से मैं पैदा हुआ हूं, पुत्रवत हूं। रहा विष्णु, विष्णु के साथ तो मेरा बहुत कच्चा नाता है, कच्चा सूत जैसा। क्या है, बैमुनी का। क्यों, लक्ष्मी भी समुद्र से पैदा हुई है, ये भी पैदा हुई है, तो विष्णु को लक्ष्मी ब्याह है इसकी बहन, तो क्या हो गए, बैमुनी हो गए, जीजा सादे हो गए। इसलिए कहा डरूं किससे, तीन देवता है अपने हैं, ब्रह्मा विष्णु सब, डरूं किससे। इसकी सभा लगी थी माता बहनों, जो भगवान विष्णु शंकर के घर से पाताल चले गए थे, ऊपर आ गए। इसकी सभा भरपूर हो गई, सिंहासन पे बैठा है माता बहनों, पहाड़ जैसा। शुक्राचार्य गुरु भी बैठे, इसने अपनी सभा में देखा छिन्न मस्तक राहु,
धड़ ही धड़ है, सिर कहाँ चला गया इसका? और फिर जीवित कैसे है ये? जब सिर में तो जीवित कैसे है? ये राहु, राहु की मां का नाम है सिंहिका, सिंह का पुत्र राहु। ऐसा क्या विचित्र है? जनार्दन ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा, गुरुदेव इसका सिर कहां गया? धड़ी धड़े जीवित कैसे है ये? अब शुक्राचार्य फूंक मारने लगे। कभी फूंक मत मारो, फूंक मारोगे सुलगाओगे तो सुलगाइए, आग बुझती नहीं। फिर लौकिक आग लग गई तो मशीन आ जाएगी, एकदम बुझ जाएगी पानी डाल करके, परंतु फूंक मार करके जो सुलगाते हैं ना, वो आग नहीं बुझती, परिवार जलकर भस्म हो जाता है, बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती। मत मारा और सुलगाओ मत। अब देखिए शुक्राचार्य क्या कहने लगे, गुरु राजन ये देवता लोग बड़े छली हैं, बड़े कपटी हैं। क्यों गुरुदेव? राजन देवता दानव ने समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन से 14 रत्न मिले, 7 देवताओं ने ये किया। मेहनत करी दानवों ने, मार ला दिया। देखिए मेहनत करी राक्षसों ने और मार ला दिया देवताओं ने। राजन वहां से 14 रत्न निकले, अमृत का कलश भी निकला, लक्ष्मी भी निकली। और राजन अमृत का कलश जब निकला, ये विष्णु इतना छली, इतना कपटी, देखो बड़ा सुंदर नारी बन गई साड़ी लपेट करके, और देवताओं को मोहित करके देवताओं को अमृत पिला दिया। ये राहु बीच में बैठ गया, इसको भी पिला दिया, पर उसका धड़ काट, सिर काट दिया, सिर केतु बन गया और धड़ राहु बन गया। तो अमृत पी लिया, इसीलिए दोनों अमर। राजन ये देवता लोग बड़े चाहिए, मेहनत तुम करते और मां जो देवता उठाते। माता बहनों इतना सुनते ही इसको क्रोध आ गया, पागल बन गया। ये तो हाथ नीचे लगा। उसी समय इसने देखे अपनी दूत घस्मा जो है, घस्मासुर को बुलाया और घस्मासुर दानव के लेकर जा, स्वर्ग चले जा। उस इंद्र को कहना, देवताओं को कहना, तुम्हारा जीवन अब संकट में है, तुमने मेरे पिता का मंथन क्यों किया? मेरे पिता के रत्न क्यों लिए तुमने? क्या तुम मेरे बाप की औलाद हो क्या? देखो कैसे सब बोला, मेरे बाप की संतान हो जो मेरे बाप को मंथ करके रत्न लिए। समुद्र का पुत्र मैं, बाप की संपत्ति बेटे की होती है, क्या तुम मेरे बाप के बेटे हो क्या? तुमने जो मेरे पिता को मंथा, सारे रत्न दे दो, नहीं लौटाए तो मारे जाओगे। अभी वो भस्मा सुल्तान गया और सब वर्णन कर दिया। वहां स्वर्ग पा लिया इंद्र ने, पर वो भी गुस्से को काबू में न रख सका। स्वर्ग पाना सरल है, क्रोध को कंट्रोल में रखना बहुत कठिन है। और जिसने क्रोध को कंट्रोल में रख लिया उसको तो जीते जी स्वर्ग है, जीते जी स्वर्ग है। अब इंद्र को भी क्रोध आ गया। इंद्र ने कहा जा, उस जलंधर को कहना हमने बलपूर्वक तेरे पिता समुद्र का मंथन किया, 14 रत्न दिया, तेरा पिता समुद्र हमारा बैरी है। जब हमने पर्वतों के पंख काटे, मैं नाग पर्वत भाग करके तेरे पिता के अंदर चला गया, तेरे पिता ने उसको शरण दी। अभी भी हम तेरे पिता को और मत देंगे, और रत्न लेंगे, तुझको जो करना सो कर दे। माता बहनों दोनों तरफ से बुझाने की कोशिश नहीं करी किसी ने। सुलग गई। जलंधर ने सुना, देखे चतुरंगनी सेना तैयार कर दी, स्वर्ग को घेर दो और देवों को मार। देखो हिंसा में परिवर्तित हो गया। चतुरंगनी सेना लेकर के क्रोध था। देखो जिस घर में आग लगेगी ना, जिस घर में आग निकलेगी उसी घर को तो जलाएगी पहले, और उसी को तो बाद में जलाएगी ना। ऐसे जिस हृदय से क्रोध निकलेगा
उसी को जलाएगा। जिस पे हम क्रोध कर रहे हैं वो तो दूर है, उसमें तो आंच भी नहीं आ रही है ना। जिस हृदय से क्रोध निकलेगा उसी हृदय को जला करके भस्म करेगा। जिसमें हम क्रोध कर रहे हैं वो तो दूर है। कितनी खतरनाक बात है ये, कितनी बुरी चीज है। इसके हृदय में क्रोध था, चतुरंगिणी सेना लेकर के स्वर्ग की ओर चलने लगा। राजन राज पा करके, ऐश्वर्य पा करके जलंधर मदांध हो गया, बहुत बड़ा मदांध हो गया। देखिए मद में फूलने लगा। बोलो सिया बलराम चंद्र महाराज की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोलो बड़े प्रेम से। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। नारद जी कह रहे राजन, इसको जन्नत को बहुत अविवेकी हो गया। इंसान अविवेकी हुआ, धन का मत लगा, जल्दी से जल्दी गिर जाता है।
राजन, नारद कह रहे सुनो राजन, इस संसार में कांटे ही कांटे, ध्यान से सुना नारद जी की बात उपनिषद। राजन, इस संसार में कांटे ही कांटे और रहेंगे भी। ऐसी बात नहीं है कि कोई कांटों को साफ कर दे, रहेंगे भी। परंतु जिसने विवेक रूपी जूती पहनी हो उसको कांटे नहीं चुभेंगे, बिल्कुल नहीं चुभेंगे। विवेक पूर्वक मनुष्य संसार का सुख का उपभोग करे तो सुखी हो सकता है। जो भगवान ने दिया है उसका विवेक पूर्वक उपभोग करो, सदुपयोग करो, सुखी हो जाएगा। परंतु राजन, सुख संपत्ति घर में आने पर मानव अविवेकी बन जाता है, विवेक का निरादर करने लग जाता है, बड़ा विवेक का निरादर करता उछलकर हो जाता है ना। भगवान ने दिया, कोठी बनाई बड़ी सुंदर, है ना, मुंह पे पान भरा, दीवार के पीछे मार। भगवान ने सब कुछ दिया, करे क्यों मेहनत करते कि देखो देखो टिफिन ले आओ, टिफिन ले आओ। सुख संपत्ति के आने में आप विवेक देखे, कहना क्या, विवेक का अनादर कर जाता है इंसान और इसीलिए दुखी होता है इंसान। विवेक का अनादर न करे तो दुखी होने का कारण कुछ है ही नहीं। राजन, अनादर मनुष्य का दुख उसको मिलता है। सभी के सुख के लिए भगवान ने संसार बनाया है बिल्कुल, परंतु मानव इस संसार का उपयोग विवेक पूर्वक नहीं करता, विवेक रखकर के संसार का उपयोग नहीं करता, इसीलिए दुखी होता है। राजन, किसी गांव में पानी की बड़ी तकलीफ, बहुत बड़ी तकलीफ। एक धर्मात्मा शेख ने देखे 30 लाख रुपए का लागत से गांव वालों के लिए कुआं कर दिया। अब गांव के लोग पानी लेते, उस शेख को आशीर्वाद देते, बहुत आशीर्वाद देते, बहुत आशीर्वाद देते। एक दिन कोई चपल बालक जो है, चपल वाला खेलता कूदता कुएं के ऊपर चला गया और कुएं में देखने का पलट गया, डूब करके मर गया। राजन, अति दुख में विवेक नहीं रहता है ना, अति दुख जब आता है तो विवेक नहीं रहता। उस लड़के का पिता जो है देखे, कहना क्या, गाली गलौज देने लगा, झगड़ने लगा, यदि कुआं न बनाता तो मेरा बेटा डूब करके मरता। अरे राजन, तू विचार कर, क्या उस शेख ने किसी को मारने के लिए कुआं खोदा था? उसने तो सबके लाभ के लिए ही एक कुआं बनाया था। अब वो बालक देखे कुएं में चला गया, झांक गया, पलट गया, मर गया, किसका दोष? राजन, समझे तुम, ये संसार एक कुआं है। देखो क्या बोल रहे नारद जी, समझो, अविवेकी मत बनो। ये संसार एक कुआं है, ये संसार कुआं भगवान ने सबके हित के लिए, कल्याण के लिए बनाया है। बिल्कुल, यदि कोई विवेक को खो दे, ज्ञान को खो दे, अकल को खो दे, अभिमान करने लग जाए, बड़पन आ जाए, मैं करने लग जाए और संसार रूपी कुएं में डूब जाए तो किसका दोष? किसका दोष है राजन? किसी का दोष नहीं है राजन, बिल्कुल। अरे राजन, थोड़ा धन हाथ लगा, थोड़ा व्यापार अच्छा चल पड़ा, थोड़ी कोठी सजी, है ना, आ गया मैं आना भी स्वाभाविक है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं, अस को जन्मा जन्माई प्रभुता पाई जाई मद नाई। ऐसा नहीं का लाभ तुम जन्मा संसार में धन दौलत पा करके अभिमान न। यदि अभिमान ना हो तो भगवान का ही स्वरूप है, दुखी क्यों हो? राजन, थोड़ा सा देखिए, कुछ पल्ले आ गए, घर में आ गई तो अभिमान आ गया। यदि इसको ज्ञान हो, समझ हो तो कहे मैं कुछ नहीं, ये तो ठाकुर की
कृपा है, ये तो मेरे भगवान की कृपा है, मैं तो इस लायक भी नहीं, उस काबिल भी नहीं हूं, मेरे भगवान ने मुझको काबिल समझा तभी तो दिया है, तभी तो दिया है। राजन, इसीलिए भगवान ने संसार को बनाया और दो कुएं बनाए। सुन लो, दो कुएं हैं, एक नामामृत, एक कथामृत। नामामृत और कथामृत दो कुएं हैं और सबके लिए सुलभ है ना। ना हरिद्वार जाना पड़ता है, ना ही देखे कहीं प्रयाग जाना पड़ता है स्नान के लिए कुओं के लिए। नामामृत और कथामृत कुआं बनाई। राजन, जब जब अभिमान सतावे, बचपन सतावे, मैं सतावे, तब तब नामामृत कुएं में और कथामृत कुएं में डुबकी लगाओ, तो तुमको धन मत, वैभव मत सता नहीं सकता। इसका अर्थ राजन देखो, अभिमान अहंकार मुक्त है सत्संग से, नामामृत हुआ, नामामृत। और देखिए कुएं में रोजाना स्नान लगाओ, जीवाते भगवान का नाम ले लो, उठते बैठते चलते अपने इष्ट का नाम लेते, तो आपका इष्ट आपको कभी भी धन मत लगने नहीं देगा, बड़पना नहीं देगा। जानते हो आप, महाभारत का जंग पूरा हो गया, पांडव राजा हो गए, भगवान ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, दूर ले गए। अर्जुन तुम मुझको क्या समझता है? लगा इष्ट, मेरा गुरु, मेरा सब कुछ तू है, तो मैं तुझको, अब तो समय हो गया अर्जुन, अब तो मैं जा रहा हूं, 125 वर्ष के लिए आया हूं, अब जा रहा हूं, तुझको एक ज्ञान दे के जा रहा हूं। तू राजा है, जीव है, मानव है, तू अभिमान के बिना नहीं रहेगा, तो अहंकार के बिना नहीं रहेगा। मैंने महाभारत जंग जी, मैंने भीष्म पिता को बाण सया में डाल दिया, कर्ण को मार दिया। अभिमान है, जब जब तुझको अभिमान सताएगा, मेरी गीता का आश्रय लेना, मेरी गीता का आश्रय लेगा, अभिमान तुझको सता नहीं सकता। और जिसको आप देखिए, जिसने गीता का आश्रय ले लिया, रामायण का आश्रय ले लिया, उसकी तो रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी है। ये अभिमान बहुत बुरा है अर्जुन करना, ऐसा भगवान भी कह गए। नारद कह रहे हैं, थोड़ा सा धन बढ़ा अभिमान आ गया, कोटि सची अभिमान आ गए, और ये पता ये ज्ञान न हो, ज्ञान हो जाए, स्वास्थ्य गतिविधि चल जाए, तो कोटि जान कहां रह जाएगी, गाड़ी जान की पांच रह जाएगी। आप जानते हैं, बम्बई जो है विश्व सुंदरी अपने मित्रों के साथ बैठे भोजन कर रहे, विश्व सुंदरी, और भोजन कर रहे, शीशे पे भी देख रहे और कह रहे अभी 10 साल तक मैं विश्व सुंदरी रह सकती हूं शीशे। चलो भाई ठीक है, सोए, सुबह उठे, सारा शरीर ही देखिए कहना क्या सफेद, पता लगता है क्या, पता लगता है क्या हम क्या बन जाए, क्या हो जाए, इसीलिए अभिमान नहीं करते, बिल्कुल नहीं। तो नारद जी कह रहे राजन, इसको जलंधर को बड़ा अभिमान आ गया, बड़ा अभिमान आ गया, और अभिमान के कारण जो है देखे चतुरंगनी सेना नहीं करके चल पड़ा, चल पड़ा। परंतु राजन एक बात उनके लिए, बहुत सारे राजा हुए, बहुत सारे धनी हुए, नम्रता, सरलता, मधुरता, आत्म कल्याण की भावना जीवन में, कल के दिन चला जाना है, क्या अभिमान करना। बहुत सारे हुए राजा होंगे, आत्म कल्याण की भावना करके कभी धन दौलत पे अभिमान नहीं करते। राजन, राजा बलि का पुत्र बाणासुर हुआ, आप सुनो, बाणासुर हुआ, शंकर भगवान का बड़ा भगत हुआ, भक्ति करी, शंकर भगवान ने कहा क्या चाहिए तुझे, कह रहे महाराज 1000 हाथ दे मुझे। अब उसने क्या किया, 500 धनुष लिए और जगह जगह गया। आप कथा सुनना ही जानते, लड़ना भी जानती है, आ जा, जैसे आप बैठे आ जाए, आप कथा सुनते हो
रोजाना लड़ना भी जानती, आजा लड़ने मेरे साथ। सब लिखा भाई हमको लड़ना नहीं आता। एक दिन नारद मिल गए, कहने लगा बीना बजाना जानता है कि लड़ना भी जानता है? नारद जी ने कहा नारायण नारायण, हम तो बीना बजाना जानते, लड़ना जानते ही। बीना नीचे रखो, आजा मेरे साथ। नारद जी ने कहा हम तो लड़ेंगे हैं, बताओ एक लड़ाका बताऊं तुझे, ऐसा ऐसा लड़ेगा तेरी भुजाओं की खुजली मिट जाएगी। तू सीधे वहां चला जा जिसने तुझे 1000 भुजा दी, जिसने 1000 भुजा दी ना वही मेरी भुजाओं की खुजली मिटा सकता है। सीधे शंकर भगवान के पास चला गया। महाराज आओ लड़ो मेरे साथ। कोई लड़ाका नहीं मिल रहा। शंकर भगवान को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। शंकर भगवान ने कहा तुझको पुत्रवत मान लिया, मेरा शिष्य आएगा, मेरा भक्त आएगा द्वारिका से और तेरी भुजाओं का सेवन कर ले। बड़ा खुश हुआ। फिर क्या स्तुति करी भगवान शंकर की, भूल गए इसने क्या किया। इसीलिए कहते भोला। राम को कभी भोला कहा किसी ने? कृष्ण को कहा, दुर्गा को कहा, गणेश को कहा? ये तो बहुत चालाक देवता है, इसीलिए भोला है। जो कुछ चढ़ाओ कहते चढ़ाने वाले बनो, सब बच जाएगा, लाओ लाओ चढ़ाओ। अब फिर स्तुति करी, कहने लगा भगवान शंकर ने क्या चाहिए? महाराज मेरी सोनितपुरी में आ जाओ अपने परिवार लेकर के और वहां मेरी पुरी की रक्षा करो। क्यों? मुझको विष्णु से डर है। काशी छोड़ करके आ गए शंकर भगवान सोनितपुरी में, चौकीदारी करते, शिट्टी मारते रात में। ये आनंद होकर के सो रहा अंदर। अब देखो काशी खाली हो गई, काशी कोई राजा नहीं। उसी समय दिवोदास नाम का एक व्यक्ति हुआ काशी, वो राजा बन गया। अजीब, दिवोदास ने क्या पद्धति अपनाई? जो पद्धति आप देखे मोदी अपना रहा। मैं तो सेवक हूँ, प्रधान सेवक, राजा तो तुम हो, मैं तो सेवक हूँ। देखो अगला अपने आप मोहित हो गई, हो जाएगा। इसने कहा मैं तो राजा भी हूँ, राजा तो आप है, मैं तो सेवक हूँ, नौकरी बजा रहा हूँ तुम्हारी। शंकर को भूल गए सब लोग काशी में। शंकर भगवान के पास सूचना गई, महाराज आप तो भूल गए लोग, काशी को गई। शंकर भगवान ने कहा अच्छी नौकरी करी बाणासुर की, मेरी काशी जो प्रधान पीठ है वो चली गई, क्या करूं? अब देखो सूर्य नारायण को भेजा शंकर भगवान ने, उसके अंदर छल देखो तो निकालो काशी से। सूर्य नारायण गए, दिवोदास ने सम्मान किया। सूर्य नारायण वहीं बैठ गए। काशी में 2 लाख स्थान है, सूर्य नारायण का मंदिर है, वो मूर्ति अनघट है, अपने आप प्रकट हुए सूर्य नारायण वहीं बैठे। इधर जो है उठने गए तो भगवान ने चांद को भेजा, जा सिर से निकाल करके तू ही चला जा। वो वहीं है चंद्रेश्वर स्थान में बैठ गए चांद बन करके, वो भी अनघट मूर्ति है वहां। शंकर भगवान ने जो है भैरव को भेजा। भैरव काशी का कोतवाल कौन है? भैरव है। भैरव के दर्शन नहीं किए तो काशी विश्वनाथ के दर्शन का फल कुछ भी नहीं है। भैरव ने देखा ये तो अच्छा इंसान है, कौन कहता इसने कब्जा कर लिया, वहीं बैठ गया। पार्वती से कहा तू तो चली जा, राज ले ले। पार्वती गई, इसने ढोल बाजे के साथ आओ माता जी मैं तो सेवक हूँ आपकी नगरी। पार्वती ने कहा कौन कहता है, पूछ लिया। वहीं पर अन्नपूर्णा रूप में बैठ गई। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। शंकर भगवान का राज जो है, मेरी तो पत्नी भी बच्चे भी लूट गए, क्या करूं? उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण कर आ गए विष्णु भगवान। भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत कर, तेरी काशी को दूंगा। दिवोदास के कितने अहोभाग्य हैं। भगवान विष्णु पंडित बन गए, दुपट्टा डाल दिया, पुस्तक ले ली, काशी में पहुंच गई। महाराज बड़े विद्वान हैं। दिवोदास ने कहा महाराज क्या जानते हो? क्या नहीं जानता हूँ, कर्मकांड जानता हूँ, कथा जानता हूँ, बताओ क्या सुनाऊंगा? महाराज कथा सुनाओ। बैठ गई सारी दुनिया काशी की, अब किसको पता नहीं कौन है, बैठ गए। अब भगवान ने क्या कहा? सबके लिए 3 बातों का ध्यान। सुनो अकल की बात बता रहे, 3 बातों का ध्यान रखो, विचलित मत हो। क्या? रास्ता, रास्ते पे चलने का तरीका
हम घर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, नंबर मिल गए कि नहीं मिला, रास्ता का पता होना चाहिए, है ना। कहीं देखे कथा पूरी और थाली लेकर के रास्ता का पता नहीं, पहुंच गए थाली पर। इसीलिए जो रास्ते का पता होना चाहिए, कैसा रास्ता, अर्थात भगवान के पास जाने का कोई पूरा सड़क नहीं है। भक्त अपने जीवन में तैयार करता है भगवान के पास जाने की रास्ता सड़क। कैसे, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुष्यता स्वभावात्। देखो, शरीर से जो कुछ हो रहा, वाणी से जो कुछ हो रहा, मन से जो कुछ हो रहा, बुद्धि से हो रहा, इंद्रियों से हो रहा, स्वभाव से हो रहा, सब भगवान को कहो मैं तेरा तू मेरा। क्या बोलोगे? मुझसे बोलो ना, केवल पति से थोड़ी बोलना है ना। मैं तेरा तू मेरा, इसीलिए जो है सब कुछ भगवान को अर्पण करना, यही जो है भगवान के पास जाने की सड़क है। जब आंख बंद होगी ना, इसी सड़क पे जाएंगे। अब सड़क तैयार कर ली, बताए तरीका तो चाहिए चलने का, कभी देना चलो कभी बाएं चलो। आज के बच्चे स्कूटी कैसे चलाते हैं ना, जवान जवान बहु पीस देगी वहीं। इसीलिए जो है तरीका क्या है चलने का, उस सड़क के चलने का तरीका बोल रहे, श्रीमन सुभद्राणि रथांगपाणि जन्मानि कर्माणि चियानि लोके। देखो, मेरे भगवान कृष्ण ने जन्म अवतार लिया, राम ने अवतार लिया, दुर्गा मैया ने अवतार लिया, शंकर ने अवतार लिया। उन्होंने विविध प्रकार की लीला करी है। उन लीलाओं को पढ़ो सुनो, पढ़ो भी सुनो भी, घर में लगा दो बहन जी, है ना। चलो सुबह उठते थोड़ी सो भी जाओ, थोड़ी पढ़ भी लो। तो भगवान की लीला को सुनना, वर्णन करना, यही उस रास्ते पे चलने का तरीका है। अब देखो, रास्ता भी पता हो गया, चलने का भी पता हो गया। अब हम नंबर देखो फिर पहुंच गए B55 पे कि नहीं पहुंचे। क्या है, क्या अपने आप पहचान पाएगी, क्या है, खंबायु शरीरम महिष्ठा ज्योतिषि सत्वानि दिशोधर्मात्म्यान। ये आकाश भगवान का स्वरूप, ये धरती भी भगवान का स्वरूप, ये केले का पेड़ भी भगवान का स्वरूप है। तभी तो उसमें जल चढ़ाते, बृहस्पति की पूजा करते। क्या उसने पूजन में पुण्य करा होगा? केले के वृक्ष में क्या पुण्य करा होगा उसने, है ना। धूप दीप से उसकी आरती हो रही, क्या पाप किया होगा? कंटीले वृक्ष में काट करके फेंक दो, फेंक दो। तो देखो, जितना भी आंखों से दिखाई देना सब भगवान का स्वरूप है, ये पहचान का है। ऐसा वर्णन करके दिगोदास गदगद हो गया, कहने लगा भगवान मिलेंगे क्या? अरे मिलेंगे। भगवान को मिलने का एक ही तरीका है, जो कुछ किया जल लो और श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, दुर्गा अर्पणमस्तु, गणेश अर्पणमस्तु, सीताराम अर्पणमस्तु, शंकर अर्पणमस्तु। जो जिसका इष्ट है उसका नाम लेकर के सब अर्पण करो। अर्पण बुद्धि अपने पास मत रखो, चलो रखो भी, आप कहेंगे हम तो गृहस्थी रखना चाहिए, रखो। आप 5 माला फेंक के 1 माला जो है भगवान के बैंक में डालो। उस बैंक का नाम बताऊं, परमार्थ बैंक। आपके ही जीवन में वो बैंक है, आपके जीवन में वो बैंक है बिल्कुल। परमार्थ बैंक में ज्यादा नहीं, 5 माला जब तो 1 जाओ तो जाना, रकम बन जाएगी, है ना। एक पैसा बैंक में डाल दो, घर पर जब आएगा ना रकम आ जाएगी, बड़ा सुखी जीवन हो जाएगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ऐसे एक दिन जाना है परमार्थ बैंक से, देखिए वो निकलेगा सूद ब्याज दे करके, तो आप भी सुखी हो जाओगे। परमार्थ बैंक में 1 माला हर किसी को जानी चाहिए। और सब और दूसरी बात भी माताओं के लिए को, अब बृहस्पति के व्रत क्यों लेती हुआ? ये तो शास्त्र का उल्लंघन है। तुमने बच्चे पाल दिए, सब कुछ कर दिए, है ना, सब कुछ हो गया। अब देखिए कोई विधवा भी हो गई, फिर बृहस्पति का व्रत। ये तो अति कर्म हो रहा। इसी मन की भक्ति से जीव दुखी होता है। वृद्धावस्था में तो व्रतों की कोई जरूरत है, उसकी शांति कर जाओ और साथ ठीक चलते तो माला जपो, नहीं तो देखो जीवा से भजन करो।
पंडित जी मेरा बृहस्पति का व्रत है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बेसन का न खाऊं अन्न खा लूं। कौन बोल रहा तेरे लिए की बात ले? कौन बोल रहा? ऐसा मत करो, बिल्कुल माना लो भजन। तो नारद जी कह रहे राजन देखो जलंधर को जो इतना मद चढ़ गया, इतना मद चढ़ गया उसे कि देखिए चतुरंगी सेना लेकर के चला गया, स्वर्ग घेर दिया चारों तरफ से। कहने लगा अब मारो देव तुम, काटो देव तुम। इधर जो है महाराजा पृथु बोल रहे महाराज कैसा युद्ध हुआ, उस युद्ध का वर्णन करो, कैसी लड़ाई हुई, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, कौन पटाखे फोड़ेगा। महाराज ये तो वर्णन करो। कहने लगा भाई आप तो समय देके कीजिए, है ना, समय है और आप तो साथ दे रहे, घर की सफाई की और पतिदेव के तेवर की ढंग से संभाला करो। तो बोलो शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ